जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी शिफ्ट को किस तरह से हार्ड माना जाएगा कि चलो ये शिफ्ट हार्ड था, कैसे माना जाएगा और किस शिफ्ट को माना जाएगा कि हाँ वो शिफ्ट इजी था, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार हार्ड शिफ्ट वाला कम मार्क्स ला के भी अपना कटअप पार कर लेगा और इजी शिफ्ट वाला ज़्यादा मार्क्स लाके भी अपना कटअप नहीं पार कर पाएगा। पूरा डिटेल में बात करेंगे इस विषय में। उससे पहले चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इजी वे में आप सभी को बता रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में आपके जो एग्जाम्स होते हैं काफ़ी शिफ्ट में होते हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। मान लीजिए एक दिन में 2 शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर मैं 2 का एग्जाम्पल दे दिया हूँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा। आपका फुल मार्क्स दोस्तों एग्जाम का 300 मार्क्स का है, ठीक है, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि शिफ्ट 1 में देखिए, यहाँ पर ये शिफ्ट 1 में देखिए सबके मार्क्स यहाँ 5 लोगों के मार्क्स रखे हैं और शिफ्ट 2 में मैंने 5 लोगों के मार्क्स रखे हैं। अब यहाँ सबसे पहला जो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि जेएसएससी कैसे जानेगा कि इस शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आए थे। तो जेएसएससी कुछ नहीं करेगा, जेएसएससी बस देखेगा या एजेंसी बस ये देखेगी कि किस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए जैसे शिफ्ट 1 में देखिए सभी के मार्क्स 260, किसी के 250, 220, किसी के 200 और 280। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लोगों के मार्क्स जोड़े हैं। देखिए 5 लोगों का मार्क्स जोड़ के इसका एवरेज निकाला है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेगा, जेएसएससी टोटल जितने भी छात्र हैं उन लोगों का मार्क्स ऐड करेगा और वो एवरेज निकालेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 5 का एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो 5 का मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको 5 से भागा दे दिया। देखिए शिफ्ट 2 में देखिए शिफ्ट 1 के मुकाबले शिफ्ट 2 में कम मार्क्स आ रहा है। इसका 260 आ रहा है, इसका 220 आ रहा है, 210 आ रहा है, 200 आ रहा है, 180 आ रहा है, 160 आ रहा है, कुल मिला के 970 हो रहा है और कुल मिला के 1210 हो रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ ये करूँगा कि दोनों का एवरेज निकाल दूंगा। देखिए दोनों का मैंने एवरेज निकाल दिया। देखिए 1210 को 5 से भागा दे दिया तो हो गया 242, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट 1 का एवरेज हो गया 242 और देखिए शिफ्ट 2 का देखिए 970 आ रहा था तो इसको 5 से भागा दिए तो कितना आया 194। ये शिफ्ट 2 का एवरेज हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, या जेएसएससी क्या करता है कि दोनों का एवरेज निकाल देगा। देखिए मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अलग अलग एवरेज निकाल दिया, अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों का एवरेज निकालना है। इसी प्रकार आपका दोस्तों वहाँ पर कटअप निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा, ठीक है, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। तो देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे तो 242 और 194 को जोड़े तो कितना हुआ 436 हुआ। अब 436 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 218, यानी 218 मार्क्स इन दोनों, यानी ये शिफ्ट 1 और 2, देखिए ये दोनों शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स हो गया 218 हो गया, ठीक है। अब 218 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट 1 में देखिए इजी क्वेश्चन था, तब इतने अधिकतर लोगों का ज़्यादा मार्क्स आया 1210 आया और यहाँ कुल मिला के देखिए 970 आया। तो इन दोनों का एवरेज मार्क्स कितना कितना है, देखिए 242 है इसका और देखिए शिफ्ट 2 का 194 है। अब इन दोनों का एवरेज मार्क्स कितना होता है दोस्तों, इन दोनों का एवरेज मार्क्स जब हम निकालते हैं तो 218 होता है, ठीक है। तो 218 होता है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब जेएसएससी क्या करता है कि 242 में 218 को घटा देता है तो कितना आता है 24 आता है, ठीक है। 242 में 218 घटा देता है। क्यों घटाता है, अब यहाँ पर देखिए क्यों घटाएगा, इसलिए घटाएगा दोस्तों यहाँ क्योंकि ये इजी शिफ्ट था और यहाँ पर सबके अधिक मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, सबके अधिक मार्क्स आए थे, इसलिए यहाँ पर 24 मार्क्स घटा देगा, ठीक है। यानी 242 में 218 घटाने से 24 मार्क्स हो गया। तो अब ये क्या करेगा 24 मार्क्स, ये जो फर्स्ट शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट जो था इजी शिफ्ट था तो इसमें देखिए 24 मार्क्स घटाने से इसका 236 हो गया, इसमें 24 मार्क्स घटाने से 226 हो गया, इसमें देखिए 24 मार्क्स घटाने से 196 हो गया, इसमें 176 हो गया, इसमें 256 हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में सबका घट के 236, 226, 260 से 236 हो गया।
250 से 226 हो गया, 220 से 196 हो गया, 200 से 176 हो गया, 280 से 256 हो गया। यानी फर्स्ट शिफ्ट वाला इजी शिफ्ट में सबके मार्क्स घट गए, सबके 24-24 मार्क्स घट गए। अब देखिए सेकंड शिफ्ट में हार्ड हार्ड क्वेश्चन आया था, इसलिए सबके कम कम मार्क्स आए थे। ठीक है, कम कम मार्क्स आए थे, तो यहाँ पर सबके 24-24 मार्क्स जोड़ दिए गए, सभी में 24-24 मार्क्स जोड़ दिए गए। अब बोलेंगे 24 मार्क्स क्यों जोड़ दिए गए? क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का यही रूल ही है, सामान्यीकरण, दोनों को सामान्य किया जाता है। ठीक है, तो 220 था तो इसका 244 हो गया, 210 था तो 234 हो गया, 200 नंबर था 224 हो गया, 180 था उसका 204 हो गया, 160 था वो उसमें 24 मार्क्स जोड़ा तो 184 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इस कैंडिडेट का मात्र 220 मार्क्स आया था, यह हार्ड शिफ्ट का था। ठीक है, और ये कुल मिला के 244 नंबर ला लिया 24 मार्क्स जोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडिडेट 260 लाया था, क्योंकि इजी शिफ्ट में था तो इसका 236 ही आया है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए 220 लाया था उसका हो गया, 220 था उसका 244 हो गया, और जिसका इजी था दोस्तों इसका 260 था वो 236 ही रहा। ठीक है, अब मान लीजिए कट ऑफ 240 गया। ठीक है, मान लीजिए कट ऑफ 240 या 45 240 गया, तो मान लीजिए 200 कट ऑफ 240 रहा तो ये पास हो गया, 220 नंबर ला के पास हो गया, और ये 260 ला के भी फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइज होने पर इसका मार्क्स घट गया। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था तो आपका फ़ायदा होने वाला है और आपका मार्क्स बढ़ेगा, और जिसका इजी शिफ्ट में होगा उसका मार्क्स घटेगा, और आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है या क्वालिफाई होने का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा, यानी आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो। इसलिए मान लीजिए आपका यहाँ पर मैंने और एक चीज़ देखा कि जैसे आपका इजी शिफ्ट में है और आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप इजी शिफ्ट में हैं तो ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आपका 24 नंबर, जैसे इस कैंडिडेट का आप देख सकते हो 280 लाया था, इसका 24 नंबर घटा फिर भी ये पास हो गया, क्योंकि ये 256 मार्क्स लाया, इसका 24 मार्क्स घटने के बावजूद भी 256 हुआ। ठीक है, यानी ये पास हो गया। तो यदि आप इजी शिफ्ट में और आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए आपका 300 में मान लीजिए आपका आ रहा है कितना 260 आ रहा है या 250 आ रहा है, तो आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं घटेगा, सिंपल सा बात है। और हार्ड शिफ्ट में आपका है और फिर 220 आ रहा है तो भी आपका मार्क्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, और इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। ये एक बहुत ही इजी तरीका है और बहुत सारे इसमें रूल है, बहुत सारे कंडीशन भी इसमें अप्लाई होते हैं। ये तो सिर्फ एक रूल बता दिया, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो अलग रूल था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बस ये समझाना चाहता था कि हार्ड शिफ्ट वालों का कैसे फ़ायदा होता है, और हार्ड शिफ्ट कैसे था और कैसे इजी शिफ्ट था, वो जेएसएससी के पास वो पूरा डाटा है, या जो एजेंसी है उसके पास पूरा डाटा रहता है। क्योंकि 2 शिफ्ट में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ होगा तो वो सारे जो कैंडिडेट है जितने भी एग्ज़ाम्स लिखेंगे सभी कैंडिडेट्स का जो नंबर है उसको जोड़ेगा और फिर डिवाइड करेगा और देखेगा कि एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है, तो उस प्रकार से फिर दोनों को कंपेयर करेगा, फिर एवरेज मार्क्स निकालेगा दोनों का, और फिर उस हिसाब से जो आपका मार्क्स होगा नॉर्मलाइज मार्क बढ़ेगा या घट सकता है। अगर नॉर्मलाइज जब करेगा तो जिनका हार्ड शिफ्ट में था उनका बढ़ेगा और जिनका इजी शिफ्ट में था उसका घटेगा। तो ये आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये हार्ड शिफ्ट क्या है और इजी शिफ्ट क्या है।